राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। आपको मैं जो भी रीडिंग बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद उपाय बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ। अब तो आप लोगों के लिए मैंने लकी विनर भी आप में से चुनती हूँ, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ। एक लकी विनर चुना जाता है जो हफ्ते में एक ही बंदे की जो है रीडिंग हो पाएगी। उसके बाद आपके लिए जो है कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे वाले दिन भी जो है हमने लाइव रखा हुआ है। अगर वहाँ प्रश्न अपने पूछने हैं तो आप उधर भी अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग है। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी तेजी से आपके पास चला आ रहा है, लेकिन दिल दिमाग बहुत अच्छे से आपका काम कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। स्थान परिवर्तन होते हुए, जगह बदलते हुए, हो सकता है रूम के अंदर चेंज, ऑफिस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज, या कहीं ना कहीं कोई जगह का बदलाव मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। तो बहुत तेजी से आ रहा है, उसे रोका भी नहीं जा सकता, यानी कि करना ही है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको ईश्वर की कृपा मिलती हुई, ठीक है, आपको यहाँ पर जो है भगवान का आसरा मिलता हुआ। ठीक है, कोई गुरु हैं आपके तो उनकी कृपा आपके ऊपर बनती हुई। आपके कोई गुरु हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आप खुद भी समझदारी के साथ जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन लगता है किसी ना किसी के साथ कोई पार्टनरशिप, बातचीत, रिश्ता रोका, यानी कि जिस भी आप स्थिति में हैं, अगर कहीं आपके रिश्ते की कोई बात हो रही है तो वहाँ पे भी आपका रिश्ता पक्का होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप किसी के साथ कोई काम करने वाले हैं पार्टनरशिप के अंदर, या किसी के साथ कोई डीलिंग कर रहे हैं, तो उधर भी कुछ ना कुछ पेपर वर्क करवा लेना, वो आपने जरूर देख लेना। किसी ना किसी को बीच में साक्षी बिठा लेना, यानी कि जिसको कहते हैं एक बीच में गवाह भी बिठा लेना। तो वो करने के बाद आपने जो है अपना पेपर वर्क करके, तो उसके बाद आपने अपने लिए स्थितियां जो है नॉर्मल कर लेनी है। ठीक, लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, अच्छी तरीके के साथ समझ लेना, और आगे के लिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके लिए कुछ भी आपको इतना बढ़ चढ़ के नहीं करना चाहिए, यानी कि विद ग्रेट पॉम्प एंड शो इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आपको आगे आके दिक्कत आए। ठीक है, यहाँ आपने अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को कि मुझे अपने आप को एक लिमिट में रखना है। बहुत अधिक आगे बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है आगे आपके लिए क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ नहीं आ रही। तो अपने आप को ज़रा थोड़ा लो प्रोफाइल रखोगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि कितनी बार होता है हम ज़रूरत से ज़्यादा जो है अपने आप को दिखा देते हैं कि हमारे पास ऐसा, हमारे पास वैसा, हमारे पास वैसा करके, और यहाँ सामने वाला इंसान उस तरह का नहीं होता, तो वो आपकी एडवांटेज ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है और चीज़ों को समझना है। अब थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थितियाँ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में जो है चीज़ें बदलनी शुरू करोगे। ठीक है, यानी कि मैं अभी ये कर लूँ, नहीं मैं वो कर लूँ, नहीं मैं वो कर लूँ, और उसके बाद भी आप इस तरह से जैसे हवा के घोड़े पे सवार होता है ना इंसान, वो सोचता है कि हाँ नहीं मेरे को फटाफट फटाफट ये भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसे भी करना है। तो आप ना थोड़ी थोड़ी देर में अपने व्यूज़ बदल रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बातें बदल रहे हो, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ा शांत रहो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि थर्सडे वाले दिन आपको कोई मेजर डिसीजन लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जब आपका मन ही जो है चलायमान है, भाई चल इधर चला मैं उधर चला, तो यहाँ पर मन जब चलायमान है तो आप क्या डिसीजन ले पाओगे। तो रुको, थोड़ा सा सब्र करो, और फिर उसके बाद जो है चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करना। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट्स 50%, बाहर के रिलेटेड किसी दोस्त जो शायद बाहर हो सकता है, अब्रॉड हो सकता है, ठीक है, दूर हो सकता है आपसे, उससे आपकी बातचीत, वहाँ दोस्ती काम आती हुई और उसके बाद आगे बढ़ते हुए। ठीक है, यहाँ पर जो दोस्ती है आपके
वो आपके लिए फ्रूटफुल है, लेकिन वो आपके लिए उतना ही कर पाएंगे जितना एक्चुअली वो कर सकते हैं। वो बहुत अधिक वो भी नहीं दे सकते, लेकिन सभी का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सोचो कि फुल ऑन फुल मेरे सारे काम बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कहीं ना कुछ कमी बचेगी, तो उसके साथ आपको एडजस्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप पूरी अपनी ताकत लगा दोगे, ठीक है, उस काम को करने के अंदर, लेकिन वो कार्य जो है तब भी पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। यानी कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपका कोई कार्य शनिवार वाले दिन पूर्ण होता हुआ। यहाँ पे होगा क्या कि आप अपनी तरफ से तो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उसके बावजूद भी चीज़ें जो हैं बहुत सारी रह रही हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, आपको तजुर्बा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हम खाली हाथ तो कभी भी नहीं आते। जब कुछ कमा कर नहीं लाए, किसी चीज में से कुछ अचीव करके नहीं लाए, तो एक तजुर्बा हासिल हुआ, हमने तजुर्बा हासिल किया, तो वो तजुर्बा हमेशा हमारे काम आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे नेचर के अंदर अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। हमें खुद समझ आ जाती है, अच्छा ये तो हम भुगत चुके हैं, ये हमने ऐसे ऐसे पहले किया था, तो ये काम गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पर हमें उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना है, अब उस चीज को हमें समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सोच बड़ी वास्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलता हुआ, यानी कि ताकत लगाने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं। ठीक, अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी तरफ से इस तरह से दिखा रहे हो कि भाई मैं सब प्रॉब्लम्स को झेल लूंगा या झेल लूंगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि हाँ, आप नेगेटिविटी को हैंडल भी कर लोगे, प्रॉब्लम्स जो आपके रास्ते में आ रही हैं उनको भी आप हैंडल कर लोगे, और उसके बाद आपके लिए इस तरह की स्थिति आती हुई दिखाई देती है कि आप जो हैं किसी की मदद लेते हुए, यानी कि वो जो लेडी है वो एक अच्छी पोजीशन पे है, उसकी एक पोजीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस लेडी से लाभ लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने उनसे फायदा लेना है, हो सके तो उनको फ्लावर्स आप दे सकते हो। ठीक है, आप उनको कुछ फूल जो है गिफ्ट कर दो। अगर ऐसी कोई लेडी आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप किसी भी देवी की जिसकी आप आराधना करना चाहते हो, यानी कि आप किसी को भी अपना जो है मानते हो, देवी लक्ष्मी हो सकती हैं, ठीक है, आप उनको जो है कुछ फूल वगैरह जो है चढ़ा दो, दिया जला दो उनके आगे, कपूर रख दो। ठीक है, जो आप बेटर टू बेटर उनके लिए अपने भाव से कर सकते हो वो आप करो। महालक्ष्मी की आराधना आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, आप देखोगे सच में आप उनकी कृपा से जो है नेगेटिव चीज़ों पे होल्ड पालोगे, और उसके बाद जो है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दोगे उन चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप नॉर्मल चीज़ों को जो है ले करके चल रहे हो, और खतरों के साथ जो है आप खेल कर सब चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंड कर लोगे। अब उसके बाद यहाँ पर ये दिखाई देता है गुरु मंत्र में मुझे, कि यहाँ आपको कुछ बर्दाश्त बढ़ाने की ज़रूरत है। जब हम अपना सर्कल बढ़ा लेते हैं या अपना कंट्रोल बढ़ा लेते हैं, यानी कि आज मैं अगर एक छोटा सा काम कर रही हूँ और उसके बाद मैं बहुत बड़ी उस चीज़ की फैक्ट्री लगा लेती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हूँ, तो जब मैं ये इतना करने के लायक बन जाती हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या होता है, थोड़ा अच्छी ऊंची नीची बातों को बर्दाश्त करना भी पड़ता है, और इग्नोर भी करना पड़ता है, इन चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ता है, और उसके बाद उनको इग्नोर भी कर देना होता है। कुछ बातों को हम लोग सीरियसली ले लेते हैं और कुछ बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ले लेकर बैठ जाएंगे और उसके साथ दिक्कतें करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चीज़ को जिसको बनाना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, सपोज करो फैक्ट्री करना चाह रहे हो या कोई काम लार्ज स्केल के ऊपर करना चाह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अभी उसके अंदर रिजल्ट्स इतने जल्दी आपके हाथ में आएंगे। तो यहाँ पर अभी कुछ भी काम सेटल नहीं हुआ। ठीक है, अभी इस हफ्ते में तो बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, उसके लिए बाद में फिर बात करेंगे, या जब कुछ इस तरह से आपको जानना होगा तो नेक्स्ट वीक में शायद मालूम पड़ेगा। लेकिन इस हफ्ते में तो कुछ भी मेरे को रिजल्ट आपके लिए आता हुआ दिखाई नहीं देता। अब हम एक काम कर लेते हैं, अब करते हैं इस विषय को यहीं समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आएंगे, अगले हफ्ते फिर से आऊँगी आपके लिए रीडिंग लेके। तब तक के लिए नमस्कार।